उसने जब इस कुरानी आयत का तर्जमा पढ़ा तो बेख्तियार चिल्ला उठा कि बिल्कुल कुरान सच्ची किताब है, इसका एक एक लफ्ज और अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। उसी वक्त कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। फ्रॉम क्रिश्चियन कदीम मिस्र के साइंसदानों यानी कि वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने खोज निकाला कि इजिप्शियन किंग रामसेस II की पैदाइश कैसे हुई थी। मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई भी नॉलेज नहीं है। आज हसी टीवी वाले भैया हसीब शफकत को हम सुनने वाले हैं एंड ही इज़ अ पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर एंड आई एम एन इंडियन गर्ल हु वुड लव टू वॉच दिस इस्लामिक कंटेंट। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और खुशी होती है कोई ऐसा वीडियो आप एक्सप्लोर करने जा रहे हो जिसके बारे में आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। वीडियो के बाद एक ऐसा अकम्पलिशमेंट जैसा एहसास होता है कि चलो आज कुछ अच्छा हमने पता लगा लिया है। और जाहिर सी बात है कि मिस्र की बात है, मतलब इजिप्ट की बात है, कुछ तो महान हिस्ट्री हम आज खोज ही निकालेंगे। यूजुअली व्हेन आई मेक इंट्रोज आई हैव अ लॉट टू से, बट टुडे आई जेन्युइनली डोंट नो इवन अ सिंगल थिंग अबाउट दिस टॉपिक, सो लेट्स गो फॉर इट फोक्स। ओके वेट, आई एम सो सॉरी, आई फॉरगॉट टू विश यू रमजान मुबारक दोस्त। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। ये आज से 3500 साल पहले का ज़माना है, जब फ़िरौन मिस्र ने मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम बनी इसराइल का पीछा किया कि इन्हें ख़त्म कर दे, और अचानक एक ऐसा मकाम आया जहाँ पर आगे सिर्फ समंदर था और पीछे फ़िरौन मिस्र का लश्कर, भागने का कोई रास्ता नहीं था। तब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपना आसा मुबारक समंदर पर मारो। लिहाजा उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया और समंदर देखते ही देखते दो हिस्सों के अंदर फटकर तकसीम हो गया और यहाँ पर इतना लंबा रास्ता बना कि पूरी बनी इसराइल कौम अपने मालो असबाब समेत यहाँ से गुजर गई। मगर जब फ़िरौन मिस्र ने, जो कि खुद को खुदा कहता था, और इसके लश्कर ने गुजरने की कोशिश की तो समंदर वापस आकर मिल गया जैसे पहले मौजूद था और सारा का सारा लश्कर फ़िरौन समेत गर्क हो गया। इस तरह से डूबकर मारने के बाद समंदर ने सिर्फ फ़िरौन की लाश को समंदर से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान नहीं मिला। और यूं आहिस्ता आहिस्ता करके वक्त गुजरता गया। मिस्रियों में से किसी शख्स ने साहिल पर पड़ी इसकी लाश को पहचान कर मौजूदा फ़िरौन के दरबार में बताया। सो फ़िरौन की लाश को महल पहुंचाया गया। दरबारियों ने मसाले लगाकर इसे पूरी शान शौकत और एहतराम से ताबूत में रखकर महफूज कर लिया। कमाल का इत्तफाक है कि पूरी रूए ज़मीन पर सिर्फ यही कौम थी जिसे मसाले लगाकर लाशों को महफूज करने का हुनर आता था। ऐसा लग रहा था कि शायद इस कौम ने इसी दिन के लिए ये सब कुछ सीखा था। फ़िरौन मिस्र की लाश को मसाला लगाकर महफूज करने के अमल के दौरान इनसे एक गलती हो गई, और वो गलती ये थी कि फ़िरौन क्योंकि समंदर में डूबकर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसा तक पानी में रहने की वजह से इसके जिस्म पर समुद्री नमकियात की एक तह जम गई थी। सो मिस्रियों ने इसकी लाश पर नमकियात की वो तह इसी तरह से रहने दी और इसे ऐसे ही हनूद कर दिया। वक्त गुजरता गया, ज़मीन व आसमान ने बहुत सारे इनकलाब देखे जिसकी गर्द के नीचे सब कुछ छुप गया, हत्ता कि फ़िरौनों की हनूद शुदा लाशें भी ज़मीन की तहों के अंदर छुप गईं। इनके नाम सिर्फ किताबों और इनकी तामीरात और शान शौकत लोगों के ज़हनों के अंदर ही रह गए। इसके अलावा इनका बनाया गया सब कुछ खत्म हो गया। इस वाक़या के 2000 साल के बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और इन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब के अंदर इंसानों की इबरत के लिए फ़िरौनों के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए। और इसी सिलसिले में फ़िरौन के जिस्म को महफूज करने के बारे में भी एक आयत नाजिल हुई जिसके अंदर अल्लाह पाक वाज़े तौर पर फरमाते हैं कि हम तेरे जिस्म को आने वाले इंसानों के लिए इबरत बनाकर महफूज कर लेंगे। इस आयत मुबारक की सच्चाई पर तमाम मुसलमानों का यकीन तो था, लेकिन वो ये समझने से कासिर थे कि इस खुदाई का दावा करने वाले की लाश भला कहाँ महफूज की गई होगी, इसे कैसे इबरत का निशान बनाया जाएगा, कौन इसकी तफ्तीक करेगा। ये इतना नाजुक मामला था कि जरा आप खुद सोच कर देखें कि कुरान पाक के अंदर बयान किए गए अल्लाह ताला के तमाम अल्फाज में से अगर सिर्फ ये एक आयत मुबारक भी या अल्लाह ताला का ये दावा नौजुबिल्लाह गलत साबित हो जाता तो गैर मुस्लिम कुफार के सामने मुसलमान किस मुंह से बाकी कुरानी आयत का दिफा करते। मगर ये अल्लाह ताला का कलाम है जिसके अंदर शक की कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए हर दौर के अंदर इसने अपने आप को और अपने एक एक अल्फाज को मनवाया। सन 1871 में मिस्र के एक शहर अलगोर्निया से ताल्लुक रखने वाले गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फ़िरौनों की हनूदशुदा लाशों की तरफ जाने का खुफिया तरीन रास्ता मिल गया। ये बस इतना चाहता था कि फ़िरौनों की लाशों के साथ मौजूद कीमती नवादरात यानी सोना, चांदी, हीरे, मोती वगैरह को चुरा सके। ये दरिया नील के किनारे तबीसा के मकाम पर बैठा मनसूबाबंदी कर रहा था जब इसे एक खुफिया रास्ते का पता चला और इसने ये जगह खोदना शुरू की। इसी दौरान इसे मशकूक समझकर कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में वो जिस जगह को खोद रहा था वहां से मिलने वाले रास्ते की जब मुसलसल खुदाई की गई तो 1891 के अंदर दूसरी मम्मियों के साथ साथ इस घर होने वाले फ़िरौन की लाश भी मिल गई। इसके कफन पर सीने के मकाम पर इसका नाम लिखा हुआ था। इन मम्मियों को माहिरीन अपने साथ कायरा ले गए, जहाँ पर जब इसका तफसील से जायजा लिया गया तो फ़िरौन वाली मम्मी पर जमी हुई नमकियात की तह से इस बात की तस्दीक हो गई कि ये वही फ़िरौन है जिसे पानी में गर्क करके अल्लाह ताला ने निशान इबरत बनाने का वादा किया था। पूरी दुनिया में खलबली मच गई। इसकी तस्दीक के लिए दुनिया भर के माहिरीन आसार कदीमा और साइंसदान मिस्र की तरफ उमड़ पड़े। मुख्तलिफ साइंसी टेस्ट करने के बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने तस्दीक कर दी कि दूसरी सब लाशों की निस्बत सिर्फ इस एक फ़िरौन की लाश पर ही समुद्री नमकियात की तह जमी हुई थी जिसने इसे महफूज रखा और गलने सड़ने से बचाए रखा। इस तस्दीक के बाद इसे फाइनली फ़िरौन की लाश करार देकर म्यूजियम के अंदर महफूज कर दिया गया।
सन 1982 के अंदर ये मम्मी खराब होने लगी तो इस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत को दरखास्त की कि इसे खराब होने से बचाया जाए और जदीद साइंसी इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से इसकी मौत की वजह को भी मालूम किया जाए। चुनांचे मिस्री और फ्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर इस मम्मी को फ्रांस ले जाने का इंतजाम किया। जब फिरौन की लाश को फ्रांस पहुंचाया गया तो एयरपोर्ट पर इस दौर के फ्रांसीसी सदर बजाते खुद हुकूमत के तमाम आला ओहदेदारों, तमाम वज़रा और फौज के अफसरान के साथ इसके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। यहाँ फिरौन की लाश का इस्तकबाल किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह किया गया। फौजी दस्तों ने इसे सलामी दी और इसकी मम्मी को माहिर डॉक्टरों की टीम के हवाले कर दिया गया। इस टीम के सरबराह थे डॉक्टर मॉरिस बुकाए, जो मजहबी तौर पर क्रिश्चियन थे। जब माइक्रोस्कोपिक टेस्टों के जरिए मम्मी के तमाम अज़ा का बारीक बीनी से जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि इसकी लाश और जिस्म के अंदर समंदरी ज़राअत अभी तक मौजूद हैं। यानी ये कन्फर्म है कि इसकी मौत समंदर में डूबने की वजह से हुई थी, क्योंकि समुद्री पानी के अंदर ही इस कदर नमकियात पाए जाते हैं। मगर एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हो, ये सोचना अपने आप में एक बहुत ही हैरत अंगेज सवाल है, क्योंकि ऐसे अजीम बादशाह अपने साथ नरम बिस्तरों पर खूबसूरत लिबासों में सोने, चांदी, हीरे, मोतियों से जड़े एजाज के साथ उस जमाने में दफन किए जाते हैं और यूं मरने के बाद दफनाने तक इसकी शान और शौकत बिल्कुल उसी तरह से कायम रहती जैसे एक जिंदा बादशाह की। डॉक्टर मॉरिस के लिए भी एक हैरत की बात थी और इसी तजस्सुस में इसने इस मम्मी के बारे में मजीद जानने की कोशिश की तो इसे मालूम हुआ कि इस बादशाह की मौत के हालात मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई किताब कुरान पाक के अंदर आज से 1400 साल पहले तफसील से दर्ज हैं। इसे पता था कि जहाँ से ये लाश मिली है वो एक इस्लामी मुल्क है। चुनांचे तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो मिस्र पहुंचा। ये क्योंकि एक साइंसदान था, इसीलिए इसने मिस्र के एक साइंसदान से मुलाकात की जिसने इसे कुरान पाक खोलकर सूरह यूनुस की आयत 90 ta 92 का तर्जमा लफ्ज ब लफ्ज सुनाया, जिसमें फिरौन की खुदाई का दावा, इसका पानी में डूबकर मरना और फिर पानी से निकालकर इसकी लाश को महफूज करने का वादा अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर किया हुआ था। इन कुरानी आयात का इशारा बिल्कुल वाज़ेह था और सिर्फ एक जानिब था कि तुझे मैं मरने के बाद आने वालों के लिए महफूज करके इबरत का निशान बना दूंगा। सो डॉक्टर मॉरिस ने जब इस कुरानी आयात का तर्जमा पढ़ा तो बेख्तियार चिल्ला उठा कि बिल्कुल कुरान सच्ची किताब है, इसका एक एक लफ्ज और अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। उसी वक्त कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। फ्रॉम क्रिश्चियन कदीम मिस्र के इस फिरौन तूतनखामिन को आमतौर पर एक तलिस्माती बादशाह के रूप में पेश किया जाता है जो बड़े रोबो जलाल वाला और मजबूत जिस्म का मालिक था। लेकिन एक तवील साइंसी तहकीक के बाद अब इसकी असलियत दुनिया के सामने आ गई है, क्योंकि माहिरीन आसार कदीमा, तारीख दानों, साइंसदानों और मेडिकल साइंस के माहिरीन ने मिलकर मिस्री शहर गिजा के अंदर फिरौन के मकबरों के शहर में मौजूद तूतनखामिन के ढांचे और बाकियात पर जब जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से रिसर्च की और सुपर कंप्यूटर्स की मदद से 2000 जिस्मानी नकूश की मदद से इसके जिस्म के खदोखाल की तस्वीर को तैयार किया तो मालूम हुआ कि ये फिरौन कदरे नाजुक जिस्म का मालिक था। इसका बाया पाँव टेढ़ा था और बीमारी और कमजोरी की वजह से वो छड़ी के सहारे चलता था। इसके वालिद अखनातून और इसकी वालिदा के DNA के नमूनों से यह भी मालूम हुआ है कि इसके वालिदैन आपस में बहन भाई थे। माहिरीन का कहना है कि इस फिरौन की जिस्मानी खामियों, कमजोरियों की वजह भी यही थी कि इसके वालिदैन का आपस के अंदर दरअसल बहन भाई का रिश्ता था। ये फिरौन आज से तकरीबन 3500 साल कबल मिस्र का हुक्मरान था और इस वक्त की रस्म के मुताबिक हर फिरौन की लाश के साथ शाही इस्तेमाल में रहने वाली कुछ चीजें भी साथ दफन कर दी जाती थी, जिसमें सबसे अहम कुछ हथियार थे। और इस फिरौन के साथ जिस खंजर को दफन किया गया, इस पर रिसर्च के मुताबिक इसको दरअसल किसी शहाब साकिब या एस्ट्रॉयड से हासिल होने वाले किसी लोहे से तैयार किया गया था, जो इससे पहले 1925 के अंदर बरतानवी माहिर आसार कदीमा हार्वर्ड कार्टर ने भी दरियाफ्त किया था, जिसकी शेप बिल्कुल यानी इन दोनों लोहे की धात की केमिस्ट्री बिल्कुल एक जैसी है। इसके अलावा साइंटिस्ट को एक और बात ने चकरा कर रख दिया कि इस लोहे को जंग भी नहीं लग सकता था और इस तरह के लोहे की मिस्र के अंदर मौजूदगी बहुत ही हैरत की बात थी। मेट्रोटिक्स एंड प्लानिटरी साइंस मैगजीन में पब्लिश होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र और इटली के रिसर्चर्स ने इस खंजर के लोहे की बनावट की तस्दीक करने के लिए बैरोनी एक्सरे की तकनीक को इस्तेमाल किया और इसकी तहकीक की मरकजी किरदार डैनिला कॉमिली का कहना है कि इस धात का मुवाजना इस एस्ट्रॉयड से किया जा सकता है जो कि मिस्री बहरे अमर वाले साहिल पर 2000 किलोमीटर के दायरे में कभी गिरा था। अगर आप पब्लिश होने वाली इस रिसर्च का गहराई से मुताला करें तो आप ये जान पाएंगे कि कदीम मिस्री 1300 कबले मसीह से ये जानते थे कि लोहे के ये टुकड़े आसमान से गिरे हैं, जबकि ये बात मगरिब को 2000 साल बाद यानी आज से तकरीबन 1300 साल पहले काफी साइंटिफिक रिसर्च से मालूम हुई। जबकि मुसलमानों को आज से 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक के अंदर वाज़ेह तौर पर यह बयान कर दिया था कि लोहे जैसी धात जमीन पर पैदा नहीं होती बल्कि आसमान से या खला में कहीं से आती है, और ये कुरान के एक और साइंटिफिक मौजे की तरफ इशारा करती है। फिरौन की लाश इबरत के लिए ऐसे महफूज करके दुनिया के सामने रख दी गई है कि आज इंटरनेट के एक क्लिक पर अखबारों, टीवी चैनल्स पर और म्यूजियम में अरबों इंसानों की आंखों के सामने हर वक्त ये काबिल तर्स हालत के अंदर मौजूद है। किस लिए? इबरत के लिए, सोचने के लिए कि इबादत के लायक और हमेशा रहने वाली सिर्फ एक ही जात है जो कि सबका खालिक और मालिक है, सबका राजिक है। और अगर दुनिया के इंसानों में वाकई कोई खुदा मौजूद है तो अपनी कौम को तबाह होने से पहले खुद को ही अल्लाह ताला के अजाब से बचाकर दिखा दे। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। सो आमीन। ओह गॉड, दिस वीडियो वाज ग्रेट, इट वॉज एक्चुअली क्रेजी। मुझे नहीं पता था कि ये फिरौन की लाश के ऊपर होने वाला है। जो साइंटिस्ट थे मॉरिस साहब, जैसे ही उनको रियलाइज हुआ उन्होंने कुरान शरीफ की तिलावत करी, कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए, क्योंकि ये बात बहुत बड़ी है कि ऐसी मिस्टीरियस चीज जिसे कोई खोज के नहीं निकाल पा रहा है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, इसके पीछे क्या हिस्ट्री इन्वॉल्व है, उसे कुरान शरीफ, अल्लाह की किताब, आसमानी किताब में क्लियरली मेंशन कर रखा है कि दिस इज व्हाट द रियलिटी वाज। और सच को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया जाए उतना ही इंसान
इंसानियत के लिए बेहतर है। और जितने भी लोगों ने फिरऔन की लाश को इवन इंटरनेट पे भी विटनेस किया है, वो उसे देख करके अपना अहंकार चूर चूर नहीं कर लेते तो लानत है, क्योंकि फिरऔन एक ऐसा राक्षस नुमा हैवान था कि वो अपने आप को खुदा समझता था, खुदाई का दावा करता है ना कुछ लोग के, कभी कभी तो लगता है अपन ही भगवान। ऐसे डायलॉग्स को प्रमोट किया जाता है वेब सीरीज के अंदर। एक वक्त ऐसा था जब मैं भी बहुत हद से ज्यादा इन्फ्लुएंस थी बॉलीवुड से, वो वहाँ ग्लैमरस लाइफ से, पर अब देखती हूँ तो ऐसा लगता है सब झूठ है बॉस। ये जो दुनियावी ड्रामा चल रहा है, इट्स ऑल वर्थ नथिंग। अल्लाह ताला की डिजाइंड जो लाइफ है उसके सामने वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। और फिरऔन की लाश जो है ना, वो एक ऐसा इबरतनाक अंजाम हमारे सामने, आंखों के सामने है कि वो जिंदगी भर उसे देख करके हमें सीख लेते रहनी चाहिए कि अहंकार जो है, ईगो है, वो डेवलप हो ना जाए कहीं इतनी सी भी। अब जाहिर सी बात है कि हम भी इंसान हैं, गलतियां कर बैठते हैं, पर फिर भी जिंदगी में जब कभी किसी गुफा में हम चले जाए ना, जहाँ पर काफी अंधेरा हो, हमें इर्द गिर्द देखना चाहिए रोशनी वाला वो जो एक चमकता हुआ सूरज है, वो हमेशा टनल के अंदर से हमें दिखाई देता है। और वो नूरानी रोशनी पता है किसकी होती है? अल्लाह सुब्हान व तआला की। आई बिलीव इट एंड आई लिव दिस लाइफ। हर एक सेकंड खुदा को धन्यवाद करते हुए, अल्लाह सुब्हान व तआला को थैंक यू कहते हुए कि हमको इतनी अच्छा बेहतरीन जीवन दिया कि हम अपनी आखिरत के लिए प्रिपेयर हो सके। अपना और अपने सभी घर वालों का ख्याल रखिएगा। रमज़ान अच्छे से सेलिब्रेट करिएगा। इफ्तारी और सहरी एकदम भरपूर लेना, हाइड्रेटेड रहना, खूब सारा पानी उस वक्त में पीना, क्योंकि सनराइज से लेके सनसेट तक खाना पानी कुछ भी नहीं लेना है बॉस। सो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।